नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कलश के इस नए सेशन में। हम देख रहे हैं यूनिवर्सल पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की ये बुक जो राजपाल सिंह सर द्वारा लिखी गई है। इस बुक के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम 2 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, अभिधा, व्यंजना एवं लक्षणा आदि चीजें आती हैं। उपसर्ग जो शब्दों में पहले लगते हैं और प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये दोनों शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवता। समझ में अवता प्रत्यय लगाकर समझौता बना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वात्सल्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ला प्रत्यय लगा है वत्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आवना, आई और इया। सुहावना में आवना और लिखाई में आई और छलिया में इया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार में उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधि। धार्मिक में प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृदंत शब्द या कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गी। आगमन में उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा। रसोईया में प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इया। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बा उपसर्ग किसमें है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बदौलत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निःशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उप। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू या फारसी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इक। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के आधार पर ही शब्दों के 3 भेद मैंने बताए थे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्र। उपसर्ग जो पहले आता है और प्रत्यय जो बाद में। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अति। अति धन अंत से अत्यंत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ला। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एरा। चित्रधन ऐरा से चितेरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमान। अभिधन, मान, धन, ई। अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है।
इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, जिससे अभिमान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पा। बूढ़ा में पा प्रत्यय जोड़कर बुढ़ापा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परि। परि में परिधन क्रमा जुड़ के परिक्रमा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इम। पश्चिम में इम जुड़कर पश्चिम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रा। मधुधन रा, मधुर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ में प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं, इसका सही जवाब होगा ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत से निर्मित शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चारण। उत धन चारण से उच्चारण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग वह शब्द है जो शब्दों के आगे जुड़ता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अति। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईय। नेक्स्ट क्वेश्चन, परा उपसर्ग का अर्थ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा। अधिमानता से प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग को कहते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शब्दांश। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सम। सम उपसर्ग जुड़ा है, जिसमें सम, धन, गम, संगम आदि बने हैं शब्द। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सुमित्रा में प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आ। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खेवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इक। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशिक्षित में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, धड़ाक में प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 शब्द में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परम औषधि, परम धन औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परायण। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी महावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यंजित। वी उपसर्ग है, अंज मूल धातु है और इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बेचैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अवाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवस्था। आ और वी दो उपसर्ग हैं, आधन वीधन अवस्था अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी या। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ईयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी त्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कुढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी असहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ईमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दूरबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु को कहते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रकार के शब्द से तद्धितांत शब्द की रचना नहीं होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आ। पांडु शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शब्द के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए या। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्व में कौन सा प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी उप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द में के अंत में प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इन तीनों शब्दों में क्रमशः उपसर्ग जुड़े हैं, प्रत्यय नहीं। अभियोग में अभि, व्यायाम में वी और अपमान में अप उपसर्ग लगे हैं। कोई भी स्वतंत्र रूप से प्रत्यय से नहीं बना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लड़का। लड़का संज्ञा है जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है, इसीलिए इसको विकारी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतियुक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी त्रयंब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी त्रयंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग अरबी फारसी का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एन। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत की दृष्टि से शब्द 4 भागों में बटे हैं, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दुबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ना, जैसे नापसंद, नामुमकिन आदि अरबी फारसी का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रातः। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्राक। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मान। इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पितृभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अन। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईन। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अभि। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पर। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इमा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ई। अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक में इनमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में, जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष और प्रतिधन ध्वनि प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मटैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आ। नेक्स्ट
क्वेश्चन, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दीर्घ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लावारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तर धन आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अकलमंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर। बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नीरज। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आ। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ए उत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईला। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शब्द के आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धड़ाक। संकर शब्द किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चक्रपाणी। योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण में लगभग बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर किलिखित कौन सा शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देशज। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मील। कारज किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्ध तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्तो। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देशज शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कान। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कटोरा। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टिकट। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्लास। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रिक्शा। निम्न में योगरूढ़ शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद किए गए हैं। निम्न में से कौन सा भेद गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यौगिक गलत है। तद्भव तत्सम देशज विदेशज देशी विदेशी या देशज विदेशज ये चार प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशज शब्द छांटिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डिबिया। विदेशज शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चश्मा। कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इस्तीफा। नेक्स्ट, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी योगरूढ़। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खिड़की। नेक्स्ट, निम्न में विदेशज शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विदेशज शब्द को पहचानिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आलमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देशज। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विदेशज शब्द।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पैगंबर। नेक्स्ट, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देशज। नेक्स्ट, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली भाषा से। नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संकर शब्द है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों के मेल से रेलगाड़ी शब्द बना है और दो विभिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं जिनमें विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। नेक्स्ट, छायावाद शब्द किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संकर शब्द का। निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लड़का। नेक्स्ट, कौन तुर्की शब्द नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेरा। नेक्स्ट, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमल। नेक्स्ट, संकर शब्द का क्या अर्थ है? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चुगलखोर। नेक्स्ट, चारपाई कौन सा शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, योगरूढ़। नेक्स्ट, लीची किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, किताब किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विज्ञान। विज्ञान तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट, चाय आगत शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीनी। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कतार। नेक्स्ट, उर्दू आगत शब्द है, इसका सही जवाब होगा डी, तुर्की भाषा से। नेक्स्ट, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्र। नेक्स्ट, इनमें से अपील शब्द क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशज शब्द है। नेक्स्ट, किताब किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरबी भाषा का। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खुद। नेक्स्ट, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सम धन ग्राम, संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गवैया शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, विदेशी शब्द में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेगम। ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सलाम। यह अरबी भाषा का शब्द है। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साइकिल। साइकिल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा इम। नेक्स्ट, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पर। नेक्स्ट, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनु। नेक्स्ट, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आप। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ई। नेक्स्ट, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इन प्रकार के हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इत और ता। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उन। नेक्स्ट, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा सी, आयु। नेक्स्ट, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आक। नेक्स्ट, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुरा। नेक्स्ट, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईन। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओढ़ना। नेक्स्ट, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ई। नेक्स्ट, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अत्यधिक। नेक्स्ट, निम्न में अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अति। नेक्स्ट, प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रति। निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निगम। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अधि। नेक्स्ट, बेगम निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? इसमें सही ऑप्शन दिया ही नहीं है। बेगम मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्दली निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? इसमें कोई जवाब सही दिया ही नहीं है। अर्दली अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौलिया निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। रिक्शा
निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। नेक्स्ट, उर्दू किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तुर्की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीला। नेक्स्ट, यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। नेक्स्ट, मनु शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय लगाकर मानव शब्द बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष। प्रति धन अक्ष से प्रत्यक्ष बना है। नेक्स्ट, सहकारी शब्द में उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सह। नेक्स्ट, सुडौल शब्द में उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा सुडौल शब्द में उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा सु। नेक्स्ट, अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अभि। नेक्स्ट, बदमाश शब्द में उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बद। नेक्स्ट, संपूर्ण शब्द में उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सम। नेक्स्ट, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आवत। नेक्स्ट, परिउपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हार, परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रति। नेक्स्ट, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आ। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रति। उत धन हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इति। नेक्स्ट, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इति। नेक्स्ट, आ उपसर्ग से बना शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अथाह। नेक्स्ट, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हेड। नेक्स्ट, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इक। नेक्स्ट, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उर्दू और फारसी। नेक्स्ट, बा उपसर्ग से बना शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बदौलत। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यौगिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ओढ़ना। धन्यवाद साथियों, ये था आज का सेशन। इस सेशन में हमने 318 प्रश्नों को किया। ये थे चैप्टर नंबर 3 के सभी प्रश्न जो बुक में दिए हुए हैं। आगे और भी वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। हम इस पूरी बुक को सॉल्व करेंगे अपने इस सीरीज में, और ये बुक यूपीपी और यूपीएसआई और आरओ अन्य सभी एग्जामों के लिए जिनमें भी हिंदी आती है लाभकारी है। हमारे इस सेशन को, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।